वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं लीजेंड ऑफ द ब्लू सी का 17th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें मादेयोंग को दिखाया जाता है जिसकी याददाश्त जलपरी मिटा चुकी है। मादेयोंग उसके पास से डरकर भाग जाता है। अब जलपरी को अपना पिछला जन्म याद आ चुका है। अब वो जान जाती है कि उसकी और जॉनजी की पिछले जन्म में कोई हैप्पी एंडिंग नहीं हुई थी। वो भी रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जॉनजी अपने पापा को बहुत समझाने की कोशिश करता है। वो उसके साथ चलने को तैयार ही नहीं होते। अब जॉनजी भी घर के लिए निकल जाता है। अब हमें कांगसियो को दिखाया जाता है जो जिन की पार्टी में पहुंच चुकी थी। जिन वहाँ जॉनजी की माँ को भी लेकर आई है। फिर वो सबको उनसे सीईओ की असली वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है। जॉनजी की मॉम कांगसियो से कहती है, मैंने अपने बेटे को ढूंढ लिया है और बहुत जल्द उसे उसकी असली जगह दिलवा कर रहूंगी। तभी कांगसियो बोलती है, मेरे पति ने सारी प्रॉपर्टी मेरे और मेरे बेटे के नाम कर दी है, इसलिए अब तुम कुछ नहीं कर सकती। ये कहकर वो भी वहाँ से निकल जाती है। उधर जलपरी घर पहुँचती है। वो उस घर में बिताया समय याद करती है। फिर डिसाइड करती है कि वो जल्द ही जॉनजी का घर छोड़कर वापस चली जाएगी। सीन कांगसियो पर शिफ्ट होता है जो मादेयोंग को कॉल करती है, पर मादेयोंग उसे पहचान नहीं पाता। उसे कुछ भी याद नहीं था। कांगसियो परेशान होकर उससे पूछती है कि वो इस समय कहाँ पर है। वहीं दूसरी तरफ जॉनजी का स्टेप ब्रदर घर पहुंचता है। तब तक जॉनजी वहां से निकल चुका था। अब वो अपने पापा से पूछता है कि क्या कोई आपके रूप में आया था। जॉनजी के पापा झूठ बोल देते हैं, कोई नहीं आया था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस जॉनजी के घर पर आई है। जॉनजी पुलिस इंस्पेक्टर को वो मेडिसिन देता है जो वो कांगसियो के घर से लेकर आया था। वो उसे चेक कराने के लिए कहता है। फिर अपने फोन में वायलेट कलर के फ्लावर्स की फोटो दिखाता है जो कांगसियो के घर में बहुत सारे लगे हुए थे। तभी नामदू बताता है कि ये तो पॉइजन ऑफ स्टेप मदर का प्लांट है जो बहुत ज्यादा जहरीला होता है। उधर कांगसियो मादेयोंग से मिलने जाती है पर उसे वो याद नहीं थी। अब जैसे ही वो अपना नाम कांगजीहोन बताती है तब मादेयोंग को अपने बचपन की कुछ झलकियां याद आती हैं कि ये दोनों ऑर्फनेज में मिले थे। बस उसे और कुछ याद नहीं आता। सीन शिफ्ट होता है। हम जलपरी को देखते हैं जो घर आकर स्पीकर पर बहुत तेज सॉन्ग चलाकर लेटी हुई है जिससे कि वो कुछ सोच ना पाए क्योंकि जॉनजी उसे सुन लेगा। वो जॉनजी से गुस्सा भी थी क्योंकि उसने दमयोंग के बारे में उसे झूठ बोला था। अब जॉनजी उसके पास आकर पूछता है कि क्या हुआ, पर जलपरी उसे कुछ नहीं बताती, बस वहां से जाने के लिए कह देती है। जॉनजी हॉल में जाकर नमदू के साथ सो जाता है। उधर कार में कांगसियो मादेयोंग को सब याद दिलाने की कोशिश करती है, पर जब उसे कुछ याद नहीं आता तो वो उससे बोलती है कि हमें किसी से बदला लेना है, इसलिए अब मैं जो भी तुमसे बोलूं तुम सिर्फ वही करना। नेक्स्ट डे अब जॉनजी जलपरी को हेडफोन पहनकर जगाने जाता है जिससे जलपरी की मन की आवाज उसे सुनाई ना दे। कुछ देर बाद हमें जॉनजी पुलिस के साथ कार में दिखाया जाता है। वो कांगसियो के घर की बातें सुन रहे होते हैं। वहाँ कांगसियो टैबलेट्स काउंट कर रही थी। उसे समझ आ जाता है कि किसी ने दवा चुराई है। अब वो मेड से पूछती है उसके रूम में कोई आया था क्या। मेड बताती है पेस्ट कंट्रोल वाले आए थे। कांगसियो जॉनजी के पापा को मेडिसिन देने जाती है पर अब की बार वो कहते हैं दवा रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। अब कांगसियो दवा रखकर दरवाजे के पास छुपकर देखने लगती है। जॉनजी के पापा को उस पर शक हो चुका था, इसलिए वो दवा नहीं खाते, उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। कांगसियो ये सब देखकर समझ जाती है अब उसका प्लान काम नहीं करेगा। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ जॉनजी की माँ मिस्टर नम से मिलने जाती है। मिस्टर नम उस समय फिर से एक सपना देख रहे थे। वो डॉक्यूमेंट लेकर कहीं छुप गए थे। उनका पीछा करते हुए नमदू वहां तक पहुंच जाता है। वो उसे देख लेते हैं। दूसरी तरफ नमदू अपनी मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश करता है, इसलिए वो एक एक्वेरियम शो के मालिक से मिलने जाता है। वहां वो असली जलपरी की प्राइस पूछता है। वहां का मैनेजर बोलता है अगर एक असली जलपरी होगी तो उसकी प्राइस बताना मुश्किल है क्योंकि वो तो बहुत कीमती होती है। अब धीरे धीरे नमदू को सब कुछ याद आने लगता है।
उधर घर में जलपरी अपने दोस्तों को मिलने के लिए बुलाती है। फिर उनसे कहती है शायद हम लास्ट बार मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी वो यहाँ से जाने वाली है। अब उसकी फ्रेंड्स जलपरी को गले लगाकर गुड बाय बोलती है। दूसरी तरफ हमें जॉन्जी दिखाया जाता है, जो घर वापस आ रहा था। तभी उसके पास सुन का कॉल आता है। वो उससे बात करने के लिए एक जगह बुलाती है। वहाँ जॉन्जी से कन्फेस करती है कि वो उससे प्यार करती है और कहती है कि सिम चोंग उसके लिए सीरियस नहीं है, वो उसे एक दिन छोड़कर चली जाएगी, इसलिए तब तक सुन जॉन्जी का वेट करती रहेगी। जॉन्जी उसे कहता है वो वेट ना करे, क्योंकि अगर सिम चोंग कहीं चली भी गई तो वो उसके पीछे चला जाएगा। ये कहकर जॉन्जी वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में जॉन्जी का स्टेप ब्रदर उससे पूछता है कि वो घर में घुसकर क्या करने आया था। दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। चियोंग उससे कहता है सिम चोंग मुझसे मिलने आई थी, उसे भी तुमने ही भेजा होगा ना। जॉन्जी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, पर बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। अब जॉन्जी जलपरी से मिलता है। वो उससे कहती है कि तुमने दमयोंग के बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला? पिछले जन्म में तो हम दोनों एक दूसरे की मौत का कारण बने थे। जॉन्जी उससे पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जलपरी कहती है जिस दिन वो अपने पापा से मिलने गया था तब वो चियोंग से मिली थी, जहाँ मादेयोंग उसके पीछे पड़ गया था। इसलिए उसने उसकी याददाश्त मिटाने के लिए जब उसका हाथ पकड़ा तब उसे सब याद आ गया। अब उसे डर है कि कहीं उसकी वजह से जॉन्जी को कुछ ना हो जाए। जॉन्जी जलपरी से कहता है चाहे मौत हमें मार भी दे, पर हमारे प्यार को कभी नहीं मार सकती। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉन्जी के पापा नींद से उठकर नीचे आते हैं। वहाँ मादेयोंग और कांगचियो आपस में बातें कर रहे हैं। वो सब कुछ सुन लेते हैं। उधर पुलिस भी ट्रांसमीटर पर ये सब सुन रही थी। जॉन्जी के पापा चुपचाप वापस जा रहे थे। तभी उनका पैर सीढ़ियों से टकरा जाता है। वो छुपने की कोशिश करते हैं। कांगचियो उन्हें मिरर में देख लेती है, फिर भी वो कुछ नहीं कहती। अब कुछ देर बाद वो जॉन्जी के पापा को मेडिसिन देने आती है। उनसे कहती है मैं बाहर जा रही हूँ। जॉन्जी के पापा दवाइयाँ फिर से डस्टबिन में फेंक देते हैं, बस पानी पीते हैं, लेकिन उस पानी में जहर था। कांगचियो वहाँ खड़ी होकर देखती है और वहाँ से चली जाती है। वो चियोंग को कॉल करती है, बोलती है बहुत दिनों से हम डिनर पर नहीं गए, चलो आज चलते हैं। पर चियोंग उनसे मना कर देता है। उसे अपनी माँ पर कुछ शक होता है, इसलिए अब वो सीधा घर भागता है। उधर जॉन्जी के पापा को हार्ट में बहुत तेज पेन शुरू हो जाता है। वो जॉन्जी को कॉल करते हैं। जॉन्जी का फोन रूम में था, इसलिए वो उठा नहीं पाता। जब जॉन्जी बेडरूम में आता है तो वो फोन देखकर अपने पापा को कॉल लगाता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाते। अब वो एक रिकॉर्डेड मैसेज सुनता है जो उसके पापा ने रिकॉर्ड करके उसे भेजा था। वो बोल रहे थे कि मेरा हर डिसीजन गलत था, स्टार्टिंग से ही मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तुम्हारे साथ जो टाइम बिताया उसे हर एक दिन याद करता हूँ। अगर मेरा फिर से जन्म हुआ तो मैं यही चाहूंगा कि मैं फिर से तुम्हारा पापा और तुम्हारी माँ का हस्बैंड बनूं और तुम दोनों को सारी खुशियां दे पाऊं जो इस जन्म में नहीं दे पाया। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर देना। ये मैसेज सुनकर जॉन्जी अब तुरंत अपने पापा के घर की तरफ भागता है। वहाँ जब तक वो पहुंचा, कुछ लोग उसके पापा की बॉडी को लेकर वहाँ से जा रहे थे। जॉन्जी उन्हें ऐसे देखकर बहुत रोता है। वो कहता है ये नहीं हो सकता, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।